हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित राज एक्सप्लेनेशन में। एपिसोड 3 में हमें व्हील चेयर पर बैठे फैंग चैंगमिंग को दिखाते हैं, जो बोलता है तुम ही मेरी सो कॉल्ड कजिन जन सिस्टर हो, है ना। जन कहती है हाँ, आप मुझे छोटी बहन बुला सकते हैं। चैंगमिंग कहता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं, यहाँ मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता। लियर कहती है युक्जियो ने मुझे बताया था पर मैं आपको बताना भूल गई। जन कहती है आज दिन कितना अच्छा है इसीलिए मैं यहाँ आ गई। आई होप आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। चैंगमिंग कहता है आज तो मिल गई, दोबारा मत मिलना। संताओ चलो यहाँ से। फिर उसका नौकर उसे लेकर चला जाता है। लियर बताती है फैंग चैंगमिंग 15 साल हो गए पर अभी तक बाहर नहीं गए। ये बात उनको अंदर ही अंदर हर्ट करती है। जन कहती है लियर पता लगाओ इनको क्या बीमारी है और इनका इलाज कौन कर रहा है। फिर हमें शाम का सीन दिखाते हैं जहाँ लियर बताती है फैंग फैमिली पर एक श्राप है इसीलिए ऐसा हो रहा है। जन कहती है कहीं सुनी बात पर भरोसा मत करो। लियर कहती है ये सब सच है, पुराने मास्टर भी कम उम्र में मारे गए थे और चैंगमिन मास्टर 5 साल की उम्र में बहुत बीमार थे। डॉक्टर ने बताया था ये 16 साल तक ही जीवित रह पाएंगे। जन कहती है अच्छा, मतलब अभी 1 साल बाकी है। लियर कहती है हाँ, इसीलिए मैंने कहा ये सब श्राप है। दूसरे दिन जन कोई किताब ढूंढने के बहाने चैंगमिन के पास जाती है और उसका नब्ज देखती है। चैंगमिन कहता है तुम बीमार हो क्या। जन कहती है तुम बीमार हो भाई। तो चैंगमिन कहता है हाँ, और तुम अपना टाइम मेरे पर बर्बाद मत करो। जन कहती है मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैनर और उसका दोस्त उसका जन का इंतज़ार कर रहे होते हैं पर जन नहीं आती। जन तो खूब सारी किताबें पढ़ रही होती है। तभी दादी माँ उसे बुलावा भेजती हैं। दादी माँ कहती हैं तुम चैंगमिन से मिलने गई थी पर अब मत जाना। जन कहती है हाँ मैं गई थी, मैं उसे ठीक करना चाहती हूँ। दादी माँ कहती हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो ठीक नहीं हो सकता। जन कहती है मैं उसे ठीक करना चाहती हूँ, उन्हें बहुत दिनों से जहर दिया जा रहा है इसलिए उनका हालत ऐसा हो गया है। पर बात ये पता चलती है कि ये बात दादी को और चैंगमिन की माँ को भी पता रहता है। चैंगमिन की माँ कहती है डॉक्टर ने कहा था वो 16 साल में मर जाएगा, इसलिए उसे ऐसा बनाया गया है ताकि वो जिंदा रह सके। जन कहती है इस जहर से जल्दी ही चैंगमिन की मौत हो जाएगी, उसे ठीक करने का एक ही तरीका है, दवाई रोकनी पड़ेगी। दवाई के बदले जहर दिया जा रहा है। कोई ना कोई फैंग फैमिली को बर्बाद करना चाहता है और वो छिपा हुआ है। दादी माँ मुझे कोशिश करने दीजिए। दादी मान जाती है पर यह बात हम तीनों के बीच रहना चाहिए, दादी कहती है। जन वहाँ से आ रही होती हैं तभी स्पाइडर गांव नाम का एक इंसान दिखता है जो कि वहीं पे काम कर रहा होता है। जन उससे पूछती हैं कि राज्य में कहाँ घूमने वाला जगह अच्छा है। पूछती है फिर गांव बताता है राज्य में इस समय लैंडन फेस्टिवल चल रहा है। फिर जन राजा के प्लेस के बारे में पूछती है। गांव कहता है वहाँ कुछ नया नहीं है। जन प्रिंस हुई के बारे में पूछता है। तभी युक्जिवी उसे बुलाने आती है कि दादी माँ आपको बुला रही हैं। गांव दादी माँ के पास जाकर जन के बारे में सब बता देता है। उसने क्या क्या पूछा, कहता है जन हमारे दुश्मनों के बारे में पूछ रही है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो अभी भी जन का इंतज़ार कर रहा होता है। उसका दोस्त कहता है हम कुछ और तरीका ढूंढते हैं जन से मिलने का। जैनर कहता है आज नहीं आई तो कल तक। इतना सुनकर बाओटैंग का तो मुंह ही बन जाता है। दूसरी तरफ जन दवाई तैयार कर रही होती है। तभी दादी माँ का बुलावा आता है। दादी माँ पूछती है तुम्हें पता है यहाँ तुम्हें क्यों बुलाया गया है। जन कहती है सॉरी दादी माँ। दादी माँ पूछती है सॉरी किस लिए। तो जन कहती है मैंने राजा के परिवार के बारे में पूछा इसलिए। दादी पूछती है ऐसा क्यों पूछा तुमने। जन कहती है क्योंकि राजकुमारी ज्यूलिंग मेरी पुरानी दोस्त हैं, आज उनकी याद आ गई इसलिए मैंने पूछ लिया। दादी माँ कहती है ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जन कहती है जी दादी माँ। दादी कहती है ठीक है अब जाओ यहाँ से। जन कहती है दादी माँ एक और बात मुझे आपसे पूछनी थी।
मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी है, तो क्या मैं युगश्री को साथ ले जाऊँ? कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी। दादी माँ कहती हैं ओके जाओ। अगला सीन हमें मार्केट में दिखाया जाता है। मार्केट में जंजन को देखकर हीरो और उसका दोस्त दोनों बहुत खुश होते हैं। वो दोनों जंजन के पास जा रहे होते हैं, तभी सैनिक आ जाते हैं, जिसे देखकर दोनों छिप जाते हैं। आगे हमें ज्वेलरी शॉप का सीन दिखाया जाता है। जंजन को एक हेयर क्लिप पसंद आता है, पर उसे निंग फैमिली की बेटी ले लेती है। फिर वहाँ जो भी जंजन को पसंद आता है, वो हर एक चीज़ निंग फैमिली की बेटी ले लेती है। जंजन उससे पूछती है कि तुम इस दुनिया में क्या कर रही हो। मिस निंग कहती है कि मैं यहाँ कुछ शॉपिंग के लिए आई हूँ। फिर एक क्लिप को लेकर मिस युगश्री और मिस निंग में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, जहाँ 5 रुपए की क्लिप को वो लोग कभी 10, 20, 30, 40 करते करते 150 तक ले जाती हैं। 150 होने के बाद जंजन और युवी वहाँ से चली जाती हैं। तभी निंग अपने जीत पर खुश होती है, तो उसकी दोस्त कहती है पर ये क्लिप तो सिर्फ 5 रुपए का था। निंग को अब अपने किए पर अपना किया समझ आता है और वो गुस्से में होती है। दूसरी तरफ जैंग और लिवियर को दिखाते हैं, जो दोनों दवाई लेकर बाहर आ रही होती हैं। तभी वहाँ मिस निंग आती हैं और वो दवाई को पैर से कुचल देती हैं। जैंग कहती है लगता है 150 आपको कम है, ठीक है तो अब 5000। मिस निंग थप्पड़ मारने जाती हैं, तो जंजन कहती है 10,000। निंग कहती है हमारे परिवार को चीट किया है, तो जंजन कहती है 15,000। जंजन कहती है आप शायद भूल गई कि आपके माँ ने मुझे सगाई तोड़ने के लिए 5,000 दिया था। फिर उसकी बातें बताने लगती हैं। निंग को अपने दोस्त उसके दोस्त वहाँ से ले जाते हैं। जाते जाते निंग कहती है मैं तुम्हें बाद में देख लूँगी। जेनर का दोस्त कहता है कुछ तो बात है इस लड़की में, और दोनों मुस्कुरा देते हैं। आगे का सीन दिखाते हैं। जंजन फैंग चैंगविन को दवाई देने आती है, उसका नब्ज देखती है। दूसरी तरफ मिस निंग अपनी माँ के सामने कुछ बातें कर रही होती है। उसकी माँ उसको डांट रही होती है। तभी निंग यूंग हो आता है। माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है तुम आने वाले थे तो मुझे पहले बता दिया होता, तो मैं किसी को तुम्हें लेने भेज देती। वो बोलता है नहीं माँ, मैं सिर्फ त्योहार के लिए ही आया हूँ और मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊँगा। यूंग जाहो अपनी बहन को गुस्सा देखकर उससे गुस्से का कारण पूछता है, तो माँ कहती है ये तो यूं ही रूठी रहती है, किसी सहेली से लड़ाई करके आई है। निंग की माँ कहती है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लाती हूँ, तुम भूखे होगे। निंग अपनी बहन से उसके गुस्सा होने का कारण पूछता है। उसकी बहन उससे सगाई टूटने से अब तक की सारी बात बता देती है और कहती है कि उसने हम लोगों को ठगा है, मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। माँ कहती है तुम पागल हो, बार बार उससे लड़ने क्यों चली जाती हो। निंग को सगाई के बारे में पता नहीं होता, तो वो पूछता है माँ सगाई ये सब क्या है। निंग की माँ कहती हैं कुछ नहीं, जाने दो ये सब। आगे हमें दिखाते हैं जंजन कहती है मैंने कुछ दवाई और डाइट लिखी है, इसे तुम टाइम पर खा लेना। चैंगविन मना करता है, कहता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं खाऊंगा तभी मैं ठीक नहीं रहूँगा, मैं ऐसे ही रहूँगा, तो तुम मेरे पे अपना टाइम वेस्ट ना करो। जंजन उसको हौसला देती है और कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। दूसरी तरफ हम जैनर को देखते हैं, जो अपने दोस्त के साथ जैनर के दवाई लेने के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैनर कहता है ये दवाई स्काई पाविलेशन में भेज दो, वो पता लगा लेंगे कि इसका क्या लेना देना है। आगे हमें दिखाया जाता है जैनर फिर अपने दोस्त के साथ छोटा सा नाटक करता है जंजन से बात करने के लिए। जंजन समझ जाती है, वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगी, पर उसके बाद तुम वापस मुझे तंग नहीं करोगे। जैनर मान जाता है। दोनों बात करने जाते हैं तो जंजन बताती है वहाँ भयंकर आग लगी थी। जैनर कहता है हाँ, आग उसको बचाने के लिए लगाई गई थी ना। तो जंजन कहती है हाँ, पर हम थोड़े से लेट हो गए, लॉकअप का ताला टूटा नहीं था और राजकुमारी उसी में जलकर मर गई। जैनर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। जंजन कहती है उसे हम बचा नहीं पाए। इतना सुनकर जैनर वहाँ से चला जाता है और खूब दारू पीता है, रोता है और खुद का हाथ जलाने लगता है। तभी उसका दोस्त आता है, उसे पकड़कर कहता है ये क्या कर रहे हो आप। तो जैनर कहता है कि मैं जलाकर देख रहा हूँ कि जलने पर कितना दर्द होता है, और कहता है पता नहीं तुम कहाँ हो, पर मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मेरे साथ बने रहिए सुचित्रास एक्सप्लेनेशन में। ओके बाय बाय।